पीर अजमल रजा कादरी बयान। नौजवान था और यतीम भी था। शौक बन गया दीन पढ़ने का। महल्लेदार इलाके वाले कहने लगे कहाँ से कमाएगा, ना बाप है, ना माँ है, ना घर है, कहाँ से। हजरत रूमी कहते हैं नौजवान ने जंगल में झोंपड़ी लगा ली। वहाँ वो सुबह मदरसे जाता, शाम को जंगल में रहता, वहाँ अल्लाह अल्लाह करता, सबक याद करता। एक दिन बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई, जंगल में आई सहेलियों के साथ, बॉडीगार्ड भी साथ थे पर रास्ता भूल गई। खोती खोती शाम हो गई, ऐसी खोई कि जब रात गहरी हो गई तो आके उस नौजवान के पास रुकी और चिल्लाने लगी। शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, भेड़िए के बोलने की आवाज आती है। नौजवान अकेला, सहेलियां बिछड़ गई, गार्ड बिछड़ गए। कहने लगी मैं परेशान हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। नौजवान कहता मैंने शहजादी देखी और मुझे भी पता था कि घर एक ही है और आग को अंदर से दरवाजा भी बंद करना पड़ता है, जंगल जानवर भी आ जाते हैं। कहते मेरी छोटी सी कुटिया में, झोंपड़ी में वो आई, रो के कहने लगी सहारा कोई नहीं, अगर मैं पीछे निकलूंगी तो भेड़िए खा जाएगा। कहते मैंने उसे जगह दे दी। अकेली औरत, चिराग जल रहा है, सबक याद कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहाँ मर्द औरत अकेले हो तीसरा शैतान होता है। और शहजादी, वो बच्चा कहता है सबक याद करता रहा सारी रात। वो बच्ची को कहा सो जा, पर वो कहती है नींद मुझे भी कहाँ आई। ऐसे मौक़ों पर नींद, सारी रात सबक याद करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिराग जलता तो उस पर उंगली रखता, हाथ जलता तो पीछे खींचने, फिर दूसरी उंगली रखता, थोड़ी देर के बाद जलता तो खींचने, हाथ सारा जल गया। सुबह किरणें चमकी तो कहने लगा चल निकल जा, दौड़ जा, बस बड़ा सब्र का इम्तिहान हो गया, चली जा। शहजादी बाहर निकली, सिपाही ढूंढ रहे थे। बादशाह खुद जंगल में निकला हुआ था, मेरी बेटी मिल गई। बादशाह तन्हाई में जाके कहने लगा बेटा मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी बेटी खोई नहीं थी, सिपाही साथ ही थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, बेटी तो भूल के भी रात कहीं रह पड़े तो लोग जीने नहीं देते, तो बेटा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहाँ थी? उसने कहा नेक नौजवान के पास। उसने कहा बेटा मैं तो तेरी बात मानूंगा पर दुनिया नहीं मानेगी। अगर उस नौजवान ने किसी को बता दिया कि तू उसके पास थी तो फिर लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी मजबूरी ये है कि वो कहीं राज ना उगल दे वो नौजवान, उसे कत्ल करना पड़ेगा। औरत ने मिन्नतें की, उस बेटी ने कहा मेरे मौसम को मारोगे, रोई। और वो कहने लगा मैं बादशाह हूँ, मेरा अपना विकार है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। गिरफ्तार कर लाए सिपाही। वक़्त तय हो गया सजा का। अकेले कारकोशरी में रखा गया, जो उसके खास एतबार वाले थे उनकी ड्यूटी लगाई। बादशाह ने बुलाया, पहले बिलम आया। औरत कहने लगी, बेटी कहने लगी एक दफा तो बुलाओ ना, एक सवाल बस पर्दे में रह के पूछना है और फिर जो आपका जी चाहे, मेरे मौसम को मारना तो है, तो मर्जी आपकी। सामने खड़ा किया, नौजवान पर्दे के पीछे, औरत खड़ी हो गई। बादशाह बीच बैठ गया। बीबी कहने लगी सारी रात बेदार मैं भी रही, सोया तू भी नहीं। वो जो तू चिराग के करीब हाथ लगा के जलाता था वो समझ नहीं आई। नौजवान रो पड़ा, कहने लगा क्या करूं, मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा है, क्या करूं, मैंने हुजूर का दीन पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जानी को सबसे नीचे दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाए, उसे जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाए, कंद खिलाया जाए। ये रवायतें पढ़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतान मुझे कहता था बदकारी कर ले। मैं अपना हाथ उसी वक्त जब शैतान मशवरा देता तो मैं आग पे करता। मैं कहता अगर ये बर्दाश्त हो गई तो वो भी हो जाए। जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता नहीं तुझसे तो ये नहीं बर्दाश्त होती तो वो कैसे होगी। फिर मुझे शैतान मशवरा देता कोई देख नहीं रहा, तो बुलाने नहीं गया, खुद आई, मैं दूसरी उंगली लगा देता। मैंने हाथ जलाया और मैं समझ गया जब छोटे से चिराग की इतनी सी शमा की आग नहीं बर्दाश्त होती तो दोज़ख कैसे बर्दाश्त होगी। कहते मैं बाज आया। बादशाह ने ये कहानी सुनी, लफ्ज सुने तो चीख मार के रोया। कहने लगा तालिब इल्म तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है, और मेरे रसूल के जो सच्चे गुलाम होते हैं उन्हें फांसियां नहीं दी जाती, उन्हें तख्त पर बिठाया जाता है। अब तुझे सजा नहीं होगी, बल्कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा और मेरे बाद इस सल्तनत का बादशाह भी तू ही बनेगा। अब वो नौजवान वहां नारे लगा रहा है, कहता लोगों तुम मुझे कहते थे दीन से क्या मिलता है, दीन से तो अल्लाह तख्त व ताज भी अता फरमा देता है। अगर नौजवान शर्मो हया वाले बन के रहे अल्लाह सारी इज्जतें दे देगा। देखे ना अल्लाह के फजल से इज्जत मिलती है, और जब कोई इज्जतदारों जैसा काम ही ना करे। एक बात और अर्ज करनी है पर वक्त थोड़ा रह गया। जवानों मैं ना जब कभी परेशान होता हूँ ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूँ। वाला
یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے, ڈھارس توانائی دیتی ہے, پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا, مداری, روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں. کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار. وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دے, 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا, رنگ روپ بناتا رہا, آیا ٹیسٹ دینے, 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, سر کے بال مڈا لیے, پگے تک کٹا لی, بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی. اس نے مونچھیں بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں, 2-4 بندوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے, 10 روپے دیے, کا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا. 2 سال گزر گئے. وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے, بہت بڑا لشکر تھا, جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے, پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے, یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے, سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں, بچے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے, بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے, بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے, اوپر گئے تو لائن لگی ہے, بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا, میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو, غریب آئے تو اور ہو. یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ, سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے, 50 آدمی آگے تھے. کہتے 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا. جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ, بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے, بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے, دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی مدد فرما, دین کو غلبہ عطا فرما, اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی, 2-4 نصیحتیں نکال ڈالی. دیکھنا ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, جب تو جیت خر نہ کرنا, غرور نہ کرنا. نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے, اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا, آج نہیں تو نے پہچانا, میرا انعام بنتا ہے, آج نہیں پہچانا, لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی, کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا, دھوپ میں تھک گیا, کمال کر دی بھائی تو نے. پتا تو کیا لے گا, اب تو جلدی بتا, وہ کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں, لشکر سارا کھڑا ہے, کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے, مجھے تیرا تاج چاہیے. اور بھائیو سننا اور یاد رکھنا, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا, بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے, اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا, میں واپس آتا ہوں تو آنا, میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا. تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا, آنا میں اس وقت بھی دوں گا. وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی, حد ہو گئی. دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس, بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا, اٹھا اور لے جا. میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے, آج قابو آیا تو لے جاؤ. کہنے لگا لے جا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا. کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا, اس کی آنکھیں برس پڑی, سیلاب کی طرح آنسو بہہ نکلے, تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی, جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ کی پگڑی, جھوٹ موٹ کا فقر, میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے,
तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। मेरे आला क्या फरमाते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली। बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तो जो है मेरी बात पर, नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते? तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो जो है ना मेरी बात पर, क्या कर लिया उसने? दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज़ है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया के वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ ना कर सके फिर उसके लिए 4 जायज़, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त, दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहाँ कुछ ज़्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो जब देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नज़र आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और ख़बर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि ये तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहाँ भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीवी बड़ी समझदार थी, हौसला मंद, जीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहाँ भी कोई नहीं, कि मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफ़ा खामद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमज़ोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये ठोड़ दूँ कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खोल न सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहाँ तो पेट का दोज़ख है, माज़ अल्लाह भरता ही नहीं। हाल में मजीद, हाल में मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊँगा, फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूँगा, वो गए हैं तो वापस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए,